ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉलिड। मतलब द्रव या ठोस के साथ में वेपर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब या तो लिक्विड ले लो या सॉलिड ले लो, कोई भी एक लेना है, लेकिन वेपर तो कंपलसरी है, वेपर तो है ही है। उसके साथ में आप इक्विलिब्रियम में या तो सॉलिड ले लो या फिर लिक्विड ले लो, कोई भी एक चीज। तो कोई सब्सटेंस, उसकी वेपर जो है वो किसी टेम्परेचर टी पर साम्यावस्था में होती है। तो ध्यान रखना, तो हमारे पास टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर टी पर उस वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो वेपर प्रेशर की डेफिनेशन एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे कि जब किसी सब्सटेंस की वेपर किसी टेम्परेचर टी पर सॉलिड या लिक्विड के साथ में इक्विलिब्रियम में होती है, तो उस टेम्परेचर पर उस वेपर के प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। अब हम क्लासियस क्रेपोन इक्वेशन यूज करते हैं। क्लासियस क्रेपोन इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली थी, ठीक है। अब ध्यान रखना, टेम्परेचर टी पर मान लीजिए हमने जो लेटेंट हीट लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली दो फेज ले रहे हो, अगर आप दो फेज ले रहे हो तो एक फेज दूसरी फेज में जाएगी या दूसरी फेज पहले में आएगी, तो आपकी लेटेंट हीट तो इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अब मान लीजिए आपने वॉल्यूम 1 V1 और V2 जो है वो लिक्विड और वेपर, यानी लिक्विड और वेपर, हम सॉलिड नहीं ले रहे हैं, इसका वॉल्यूम है V1 और इसका वॉल्यूम है V2, ठीक है। सो हमारे पास, हमें हमेशा पता है कि जो स्टीम होता है, गैस होता है, उसका वॉल्यूम लिक्विड के वॉल्यूम की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक ग्लास पानी अगर आप लेते हैं तो वो उस ग्लास तक ही रहेगा, लेकिन उसको पूरा गर्म करके अगर स्टीम में कन्वर्ट कर दोगे तो जितना बड़ा रूम है, जितने बड़े रूम में आपने गर्म किया है, पूरे रूम में वो स्टीम फैल जाएगी। तो इसका मतलब अगर V2 माइनस V1 निकालें तो V2 की तुलना में V1 जो है वो बहुत ही कम होता है, तो इसको अपन नियरली इक्वल टू क्या मान सकते हैं, V2। तो यहाँ से V2 माइनस V1 जो है इसको अपन सिर्फ V2 ले सकते हैं, करेक्ट, इसको अपन सिर्फ V2 ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो है हमारा ये रूप ले लेगी, dp बाई dt इज नियरली इक्वल टू L अपॉन TV2। अब हम जानते हैं कि हम स्टीम की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारी आइडियल गैस है, स्टीम जो है वो गैस ही है, अगर वो आइडियल गैस को फॉलो करती है तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। एक मोल ले रहे हैं मान लीजिए, तो PV इज इक्वल टू सिंपली कितना हो जाएगा, RT हो जाएगा। पर क्योंकि हम स्टीम ले रहे हैं तो वॉल्यूम किसका आएगा, स्टीम का आएगा, तो PV2 इज इक्वल टू RT हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, इससे V2 की वैल्यू निकाल लीजिए, इससे V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन RT। तो ये V2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो L अपॉन T तो पहले से ही था, और अब इस V2 की जगह अपन क्या पुट करेंगे, P अपॉन RT पुट कर देते हैं। तो अपने आप पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, P अपॉन RT रख के देख लीजिए, सॉरी यहाँ से V2 की वैल्यू RT बाई P है, सो सॉरी RT बाई P है, तो RT बाई P रखेंगे तो यहाँ V2 की जगह क्या रखेंगे, RT अपॉन P। तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ रहा है LP हो जाएगा, नीचे आ रहा है RT स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा RT स्क्वायर, करेक्ट, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर P को उठा के DP के नीचे लेके आ जाओ और इस DT को इधर भेज देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा DP बाई P, और राइट हैंड साइड में हमारे पास हो जाएगा L बाई R DT बाई T स्क्वायर। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो DP बाई P का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, log P हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, देखिए राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, यहीं पे कर देती हूँ, लेटेंट हीट कांस्टेंट है, वो बाहर ले लेंगे, R बाहर ले लेंगे, और dt बाई टी स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन t, ये हो जाएगा। तो हमारे पास और प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा, तो माइनस का L अपॉन RT प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट जो है हम हमारी इच्छा से कन्वीनियंस के लिए, मान लीजिए अगर कांस्टेंट को हम ln P नोट लें, मान लीजिए हम कांस्टेंट को ln P नोट लें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ln P इज इक्वल टू -L अपॉन RT प्लस का ln P नोट, और इस प्लस का ln P नोट को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएं तो यहाँ माइनस का ln P नोट आ जाएगा, ln A माइनस ln B कितना हो जाएगा, ln A अपॉन B, और राइट हैंड साइड में कितना है, माइनस का L अपॉन RT। लॉग को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ से जो इक्वेशन है वो हमें ये मिली हुई है, लॉग को उधर लेके जाएंगे तो P बाई P नोट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -L अपॉन RT हो जाएगा, और P नोट को आप इधर भेज दीजिए, तो ये हमारे पास
प्रेशर के साथ में, मतलब ये जो प्रेशर है वो वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ में, यानी वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो हमें मिल गया है, वो लेटेंट हीट पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ से पता चल गया कि अगर नियत गुप्त ऊष्मा ले लिए, एल को फिक्स कर दिया जाए, तो टेम्परेचर में चेंज करने से जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपोनेंशियली चर घातांकी रूप से चेंज होता है। ठीक है, ये हमारा था क्या था ये हमारा टॉपिक का नाम, वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉलिड। तो इंग्लिश वाले बच्चों को भी देख लीजिए, ये रहा वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड और सॉलिड, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। हाँ, इसमें ये चीज एक चीज लिखी हुई है कि टी डिक्रीज करने से, फॉर कांस्टेंट हीट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग, मतलब टेम्परेचर कम कर, ये कह रहा है कि टेम्परेचर घटाने से प्रेशर भी घटेगा। तो वो आपको समझा देती हूँ। देखो हमारे पास क्या मिला है, हमें टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कम क्यों हो रहा है, P इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू पावर माइनस एल अपॉन आर टी। तो देखो सबसे पहले अगर हम T कम करेंगे तो L बाय आर टी बढ़ेगा क्योंकि T नीचे है, लेकिन माइनस लगाने से ये वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी, यानी ये वापस कम हो जाएगा। और अगर ये वैल्यू कम हो रही है, यानी ये वैल्यू पूरी की पूरी टेम्परेचर कम करने से अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, ये बताना था, दैट्स इट।